Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to start a topic which is related to bacteria. And my today's topic is good bacteria and bad bacteria. आज हम आप सभी के समक्ष ये बताएंगे कि गुड बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, गुड बैक्टीरिया का क्या मतलब है और गुड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है और गुड बैक्टीरिया कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं एंड बैड बैक्टीरिया जो है कैसे पैथोजेनिक नेचर रखता है और कैसे बैड बैक्टीरिया हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है। तो इन सभी बातों के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अबाउट गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। सो दोस्तों आइए जानते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया के अंतर्गत सबसे हम पहले करेंगे गुड बैक्टीरिया पे डिस्कस। आइए जानते हैं गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैसे ह्यूमन बींग्स के लिए गुड बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं या इंडिविजुअल्स के लिए, एनिमल्स के लिए कैसे गुड बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गुड बैक्टीरिया के बारे में। गुड बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। मीन्स दो प्रकार के बैक्टीरियाज नेचर में पाए जाते हैं दोस्तों। पहला होता है गुड बैक्टीरिया, दूसरा होता है बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, बेनिफिशियल होता है और ये ह्यूमंस के स्वास्थ्य को या एनिमल्स के स्वास्थ्य को ये किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है गुड बैक्टीरिया। सबसे पहले गुड बैक्टीरिया हेल्प्स इन डाइजेशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो गुड बैक्टीरिया होता है वो हमारे मीन्स ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन का हेल्प करता है। मीन्स हमारी बॉडी में जो पाचन होता है, तो हम ये शायद नहीं जानते कि ये पाचन जो अच्छे ढंग से होता है, मीन्स हमारा जो वेल पाचन होता है, वेल डाइजेशन होता है बॉडी का, वो कहीं न कहीं उसमें गुड बैक्टीरिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो गुड बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन में मीन्स हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पूरे पाचन में गुड बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। विटामिन सिंथेसिस और गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में विटामिन का संश्लेषण करते हैं। जो हम विटामिन्स ऊपर से लेते हैं और कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में ही संश्लेषित होते हैं या सिंथेसाइज होते हैं। तो ये गुड बैक्टीरिया को सिंथेसाइज करने का काम, ये जो विटामिन्स हमारी बॉडी में होते हैं उन्हें सिंथेसाइज करने का काम गुड बैक्टीरियाज करते हैं। मीन्स जो हमारी बॉडी में खुद बनते हैं विटामिन, उन विटामिन्स को सिंथेसाइज करने का कार्य गुड बैक्टीरिया करते हैं। तो इस प्रकार से विटामिन के संश्लेषण का कार्य भी हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया करते हैं। एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस, और ये पैथोजेंस के खिलाफ हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन करते हैं। गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेंस के खिलाफ हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन भी करते हैं। जैसे दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो हाथ या पैर में या बॉडी के किसी अंग पर चोट लग जाती है, तो आप देखेंगे कि इम्यूनिटी का सिस्टम ऐसा बॉडी में फिट है कि WBC के द्वारा जो मैक्रोफेजेज होते हैं, WBC लार्जेस्ट कोशिकाएं होती हैं, वो मैक्रोफेजेज उस घाव वाले एरिया पर अटैक करके किसी भी घाव को आप देखेंगे तो अंदर से धीरे धीरे करके वो ठीक करती हैं। आप बाहर से कोई क्रीम या कोई दवा ज़रूर लगाते हो, लेकिन अंदर से हमारी बॉडी का ऐसा एक सिस्टम फिट है। WBC जो लार्जेस्ट WBC है उसे कहते हैं मैक्रोफेजेज। तो उस बॉडी पार्ट पर मैक्रोफेजेज जाकर अटैक करता है और मैक्रोफेजेज जो है वो अटैक करने के बाद उन जो जीवाणु होते हैं वहाँ पर पनपे होते हैं उनको ख़त्म कर देता है, उनको इंड कर देता है। मीन्स उनको इनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है। और इस इनगल्फिंग के बाद वो उसे पूरी तरह से वहाँ से ख़त्म कर देता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस की क्रिया हमारी बॉडी में होती है। तो इसी प्रोसेस के कारण इस प्रोसेस में गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं।
तो वही चीज़ है प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस। जो गुड बैक्टीरिया हमारे पैथोजेंस के खिलाफ हमारी बॉडी की सुरक्षा करते हैं। इन नेचर दे एक्ट एज डिकम्पोजर्स एंड नाइट्रोजन फिक्सर्स। आप जानते हो कि हमने आपको जब प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर ये सारी लिस्ट इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाई थी, तो हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर के रोल में भी होते हैं। डिकम्पोजर मीन्स होता है अपघटनकर्ता। जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रकृति में जितने भी, जैसे कोई जीव मर गए तो उनको डिकम्पोज कर जाते हैं, धीरे धीरे करके उनको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। और इन बैक्टीरियाज़ को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं, मीन्स इसका वेंजर ऑफ नेचर भी कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जो हमारे प्रकृति में जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, विघटित करके उनको खा जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे नेचर के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं। एंड नाइट्रोजन फिक्सर्स, और नाइट्रोजन फिक्सर मीन्स CN2 जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सर्स का काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नेचर में हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, जिसके कारण उर्वरकों को लाभ होता है। सो गुड बैक्टीरिया हेल्प्स इन डाइजेशन, विटामिन सिंथेसिस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस। इन नेचर दे एक्ट एज डिकम्पोजर्स एंड नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब यहाँ से देखिए, दीज लिव इन योर गट। ये हमारे गट में रहते हैं। गट मीन्स हमारे पाचन तंत्र से संबंधित होता है। जो हमारा पाचन तंत्र माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक होता है, एक ऐसा ट्यूब, एक ऐसी नली जो गट हेल्थ के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया, ये हमारे गट में पाए जाते हैं एंड हेल्प योर बॉडी ब्रेक डाउन फूड। और ये बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए, तोड़ने के लिए सहायक होते हैं। मीन्स से छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एंड एब्जॉर्ब्स विटामिन। और हमने आपको भी ऊपर भी बताया कि ये विटामिन का अवशोषण करते हैं हमारी बॉडी में। तो आप सोचिए कि गुड बैक्टीरिया के कितने फ़ायदे हैं। एंड फाइट ऑफ डेंजरस इन्वेडर्स, और ये जो हमारी बॉडी में डेंजरस आक्रमणकारी होते हैं, मीन्स जो इन्वेडर्स होते हैं, जो अटैक करते हैं हमारी बॉडी में, चाहे घाव के रूप में, चाहे किसी मीन्स कोई भी उभार हो गया, जैसे बाहर की तरफ कोई आउटग्रोथ हो गया, तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का जो अंदर से अटैक होता है, आक्रमण होता है, उस प्रकार के इन्वेडर्स के मीन्स ये बहुत डेंजरस होते हैं इन्वेडर्स। तो इस इन्वेडर्स से लड़ने के लिए भी ये बहुत जिम्मेदार होते हैं। इन्हें ये जो हमने अभी आपको ऊपर बताया फेगोसाइटोसिस की क्रिया, तो इस क्रिया के द्वारा ये उन्हें निगल लेते हैं, मीन्स उन्हें उनसे लड़कर उन्हें ख़त्म कर देते हैं WBC की क्रिया के द्वारा, मैक्रोफेजेज के अटैक के द्वारा। तो फाइट ऑफ डेंजरस इन्वेडर्स, ये डेंजरस इन्वेडर्स से भी फाइट करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड टू मेक एवरीडे फूड्स लाइक कर्ल्ड चीज़। और इतना ही नहीं, इसके बाद ये हमारे लिए और भी यूजफुल हैं कि ये हमारे लिए जो हम प्रत्येक दिन कर्ड का यूज करते हैं, मीन्स दही का यूज करते हैं अपने भोजन में, अपने पाचन के लिए जो कर्ड का यूज करते हैं और दही का यूज करते हैं और चीज़ यानी कि पनीर का यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो ये जो कर्ड होता है, दही जो होता है, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ये जो मिल्क में पाया जाता है, लैक्टोज, मिल्क में जो लैक्टोज पाया जाता है, उस लैक्टोज को ये लैक्टिक एसिड में बदल देता है। तो उस लैक्टोज को ये लैक्टिक एसिड में बदल देता है। इस प्रकार से ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि ये कर्ड में पाए जाते हैं, चीज़ में पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। सो आप यहाँ से देखिए, दिस लिव इन योर गट, ये हमारे गट में रहते हैं एंड हेल्प योर ब्रेक डाउन फूड, बॉडी के फूड के ब्रेकडाउन में बहुत हेल्प करते हैं। एब्जॉर्ब विटामिन, विटामिन का अवशोषण करते हैं। एंड फाइट ऑफ डेंजरस इन्वेडर्स, और डेंजरस इन्वेडर्स के खिलाफ ये लड़ाई लड़ते हैं, मीन्स अटैक करते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं।
तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से बचाव होता है, इन्फेक्शन से हम बच पाते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड टू मेक एवरीडे फूड्स लाइक कर्ड एंड चीज़। हम जो डेली के यूजेज में कर्ड और चीज़ लेते हैं तो उनमें भी गुड बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कर्ड और चीज़ में पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट्स फाउंड इन कर्ड एंड चीज़, जो कि कर्ड और चीज़ में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये हमारे मीन्स ह्यूमन हेल्थ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है, इसीलिए इनको नेम दिया गया है गुड बैक्टीरिया, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। अब आते हैं, हम जानेंगे अब बैड बैक्टीरिया के बारे में। बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, मीन्स ह्यूमन बीइंग के स्वास्थ्य के लिए एंड एनिमल्स के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, मीन्स हार्मफुल होते हैं। एंड ये पैथोजेनिक का कार्य करते हैं, मीन्स ये जो है इन्फेक्शन फैलाते हैं, पैथोजेंस के रूप में ये बॉडी में इन्फेक्शन फैलाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं पैथोजेनिक। बैड बैक्टीरिया के दूसरा नाम है पैथोजेनिक। तो बैड बैक्टीरिया दीज आर द काइंड्स दैट कॉज इन्फेक्शंस। ये बैड बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं, कई प्रकार के संक्रमण उत्पन्न करते हैं एंड डिजीजेज, और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं लाइक स्ट्रेप थ्रोट, जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट। स्ट्रेप थ्रोट एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें हमारे टॉन्सिल में और हमारे गले में सूजन आ जाता है, और इस सूजन के कारण हमारे गले से जैसे कोई भी आप फूड मटेरियल लोगे तो उस फूड मटेरियल को निगलने में बहुत ही कठिनाई होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रकार से स्ट्रेप थ्रोट ऐसा इन्फेक्शन है, अगर ये हो जाता है, ये बैड बैक्टीरिया से होता है, तो स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो ये मीन्स इसको प्रभावित करता है, हमारे गले की पूरी ग्रंथि को प्रभावित करता है, मीन्स अफेक्टेड करता है। तो स्ट्रेप थ्रोट में एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। एंड सेकेंड है, बैड बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बैड बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं वो पैथोजेनिक का कार्य करते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और आप जानते हो कि ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस को जो काज करने वाला बैक्टीरिया है वो बैड बैक्टीरिया है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हार्मफुल है। न्यूमोनिया, और यहाँ पे देखिए ट्यूबरकुलोसिस फेफड़े की एक ऐसी बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस हमारे लंग्स का ऐसा डिजीज है जिसमें जिसमें लंग्स में जो है काफ़ी मतलब वाटर की तरह उत्पन्न हो जाता है, लंग्स में पानी आ जाता है और इसमें जो है ब्लीडिंग भी होने लगती है। ये बहुत ही डेंजरस जो है डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस। एंड न्यूमोनिया, और न्यूमोनिया भी फेफड़े के संक्रमण के कारण उत्पन्न जो है डिजीज है। और ये सारे के सारे जो हमने आपको इन्फेक्शंस और डिजीजेस के बारे में बताया, ये बैड बैक्टीरियाज के कारण काज होते हैं। स्ट्रेप थ्रोट, फूड पॉइजनिंग, ट्यूबरकुलोसिस एंड न्यूमोनिया, ये सारे के सारे जो हैं बैड बैक्टीरिया के काज होते हैं। दीज आर काइंड्स दैट कॉज इन्फेक्शंस एंड डिजीजेज लाइक स्ट्रेप थ्रोट, फूड पॉइजनिंग, ट्यूबरकुलोसिस एंड न्यूमोनिया। ये ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, आइए ये जानते हैं। क्योंकि व्हेन बैड बैक्टीरिया इंटर योर बॉडी, क्योंकि जब भी बैड बैक्टीरिया जो होते हैं हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो आप जानते हो कि बैक्टीरियाज में भी मल्टीप्लिकेशन की क्रिया होती है, क्योंकि इनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। तो इन रिप्रोडक्शन के माध्यम से, जैसे कि बैक्टीरियाज बाइनरी फिजन के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो है बाइनरी फिजन के द्वारा जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो 1 से 2 डॉटर सेल्स में ये बट जाते हैं, और यही जो ये 1 से 2 डॉटर सेल्स में 1 से 2 डॉटर सेल्स में ये चेंज हो जाते हैं। तो धीरे धीरे इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होते होते इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से जब ये बैड बैक्टीरिया इंटर योर बॉडी, जब हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, दे मल्टीप्लाई क्विकली, तो ये जो है बहुत तेज़ी के साथ बहुगुणित होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, संख्या में बढ़ते हैं। एंड कैन प्रोड्यूस हार्मफुल वेस्ट, और हमारी बॉडी में जैसे जैसे संख्या में बढ़ते जाते हैं तो हमारी बॉडी में ये अपने वेस्ट को भी छोड़ते हैं, हार्मफुल वेस्ट उत्पन्न करते हैं कॉल्ड टॉक्सिन्स। और जो इनके वेस्ट मटेरियल होते हैं
वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन यानी जहरीले सब्सटेंस की तरह कार्य करते हैं। मीन्स टॉक्सिन मीन्स जो बहुत ही डेंजरस खतरनाक जो है जहरीले सब्सटेंस की तरह ये कार्य हमारी बॉडी में करते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी बैड बैक्टीरिया हैं जो ये सब डिजीज उत्पन्न करते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करते हैं और हार्मफुल वेस्ट उत्पन्न करते हैं जो कि टॉक्सिन होता है। और वो टॉक्सिन जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिजीजेज को कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल बैड बैक्टीरिया का एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। जो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हमने आपको बताया, जो टीबी के बारे में हमने आपको भी बताया, तो ये जो है टीबी या ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब बॉडी में उत्पन्न हो जाता है, ये जो है दैट्स कॉज टीबी और ट्यूबरकुलोसिस, ये बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस को काज करता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डेंजरस जो है रिजल्ट बॉडी में आते हैं, जिनके लिए हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स को लेना पड़ता है उसे ट्रीट करने के लिए। सेकंड है एग्जांपल ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का नाम है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया दैट्स काज स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन। ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है ये बॉडी में मीन्स ह्यूमन बॉडी में ये स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन को क्रिएट करता है, जिसके कारण बॉडी में बहुत गले में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मीन्स स्वेलोइंग में जैसे हम किसी भी चीज़ को निगलते हैं अपने गले के द्वारा, तो स्वेलोइंग में बहुत प्रॉब्लम होती है और गले में सूजन आ जाता है, टॉन्सिल बढ़ जाता है। इस प्रकार से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज आपने गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया को एग्जाम्पल सहित बहुत अच्छे से जाना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। मिलेंगे कल फिर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस